एंड अभी अगर आप देखोगे मैं यहाँ पर लाइव हो जाऊँगा, ठीक है? तो इसमें थोड़ी-सी लेटेंसी होती है, सो यू कैन सी दैट आई एम लाइव। मैं यूट्यूब के ऊपर लाइव हूँ, यू कैन सी मैं लाइव हूँ एंड थोड़ी देर में दैट मेरे को खुद की स्ट्रीम भी दिखेगी। सो यू कैन सी दैट मेरे को खुद की स्ट्रीम दिख रही है। हे एवरीवन, वेलकम बैक, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो एंड इस वीडियो के अंदर हम बनाने वाले हैं खुद का एक स्ट्रीम यार्ड स्लैश OBS क्लोन, ओके? सो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे दैट RTMP स्ट्रीमिंग क्या होता है, किस तरह से हम खुद का एक लाइव स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर बना सकते हैं फ्रॉम स्क्रैच एंड और भी बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। सो इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, एंड तक ज़रूर देखना एंड लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो इस वीडियो के अंदर हम बनाने वाले हैं एक स्ट्रीम यार्ड OBS क्लोन। तो पहले मैं आपको बताता हूँ दैट ये स्ट्रीम यार्ड एंड OBS क्लोन OBS सॉफ्टवेयर है क्या, ओके? तो एज अ कंटेंट क्रिएटर जब हमें कभी भी यूट्यूब के ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग करनी होती है, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग करनी होती है, तो उस सिनारियोज में यूजुअली स्ट्रीम यार्ड एंड OBS सबसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर हैं। स्ट्रीम यार्ड बेसिकली एक ब्राउजर बेस्ड सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर मैं अपना कैमरा को ऑन करके मैं खुद को लाइव स्ट्रीम कर सकता हूँ यूट्यूब एंड और भी अदर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लाइक फेसबुक, यूट्यूब एंड लिंक्डइन के ऊपर। एंड जो OBS है वो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसको हम अपनी मशीन के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं एंड जिसके ऊपर हम स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में बस इतना ही डिफरेंस है दैट जो OBS है वो ब्राउजर बेस्ड नहीं है, लेकिन जो स्ट्रीम यार्ड है वो ब्राउजर बेस्ड है एंड ब्राउजर बेस्ड होने से बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, करेक्ट? तो इस चीज़ को हम आज बनाने वाले हैं दैट किस तरह से हम एक ब्राउज़र बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं, जो मेरी स्ट्रीम को, जो मेरे कैमरा फ़ीड को किसी यूट्यूब या किसी भी और सोशल प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर लाइव स्ट्रीम कर पाएँ, ओके? एंड इस चीज़ को बोला था RTMP स्ट्रीमिंग, तो इसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ओके, सो कमिंग बैक टू द व्हाइट बोर्ड, तो इसके अंदर हम क्या टेक स्टैक यूज़ करने वाले हैं, इसके अंदर हम यूज़ करेंगे Node.js, FFmpeg एंड डॉकर, ओके? तो सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग हम एक बार आर्किटेक्चर को समझ लेते हैं दैट हम अपने आर्किटेक्चर को किस तरह से आर्किटेक्चर करेंगे एंड इसको कैसे हम स्केल कर सकते हैं, कैसे हम इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से बना सकते हैं, ओके? तो मेरा आर्किटेक्चर कुछ ऐसा रहने वाला है दैट सबसे पहले हमारे पास एक क्लाइंट एप्लीकेशन होगा जो क्या है, जो एक वेब ब्राउज़र है, करेक्ट? सो लेट्स से ये हमारा एक क्रोम वेब ब्राउज़र है। तो इस वेब ब्राउज़र के अंदर कोई भी टेक्नोलॉजी हो सकती है, आप रिएक्ट यूज़ कर सकते हो, HTML CSS यूज़ कर सकते हो, आप एंगुलर यूज़ कर सकते हो, तो आप कोई भी टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज़ कर सकते हो। हम यहाँ पर यूज़र को बोलेंगे दैट ही हैज़ टू टर्न ऑन हिज कैमरा, ओके? तो यहाँ पे यूज़र अपना कैमरा टर्न ऑन करेगा एंड जो भी यूज़र देख रहा है, जो भी उसकी खुद की स्ट्रीम है, जो भी उसकी खुद की फीड है, उसको हम यहाँ पर शो करेंगे एंड देन व्हाट वी विल डू इज़ हम उसको यहाँ पर एक स्टार्ट का बटन देंगे, ओके? तो ये होगा हमारा स्टार्ट स्ट्रीमिंग का बटन। इसका क्या मतलब दैट जैसे ही यूज़र इस बटन को क्लिक करेगा, जो भी प्लेटफ़ॉर्म कनेक्टेड होगा, जो भी हमारा RTMP प्लेटफ़ॉर्म होगा, यूट्यूब हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, लिंक्डइन हो सकता है, उसके ऊपर हम यूज़र की इस स्ट्रीम को स्ट्रीम करना स्टार्ट कर देंगे, ओके? तो ये हमारा होगा बहुत ही सिंपल सा क्लाइंट एप्लीकेशन। सो हाउ दिस इज गोइंग टू वर्क इज दैट जब ये यूज़र इस पर्टिकुलर बटन के ऊपर क्लिक करेगा, तो हम क्या करेंगे, हम इस स्ट्रीम को हमारे Node.js सर्वर के ऊपर सेंड करेंगे, ओके? तो हमारा एक Node.js सर्वर चल रहा होगा, इस स्ट्रीम को हम इस Node.js सर्वर के ऊपर सेंड करेंगे एंड ये जो सर्वर होगा, ये जो हमारा Node.js का सर्वर है, इसके अंदर हम एक चाइल्ड प्रोसेस को स्पॉन करेंगे जो एक CLI FFmpeg कमांड को रन करेगा, ओके? तो FFmpeg क्या चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मैं सर्च करता हूँ FFmpeg, तो ये बेसिकली एक CLI टूल है। अगर आपको वीडियो के ऊपर किसी भी तरह की प्रोसेसिंग करनी है, किसी भी तरह की वीडियो के ऊपर प्रोसेसिंग, FFmpeg इज़ द बेस्ट टूल, ओके? कुछ इसको FFmpeg कहते हैं, कुछ इसको FFmpeg कहते हैं, हाउएवर यू वांट टू से दैट। बट अगर किसी भी तरह की मेरे को वीडियो के ऊपर किसी भी तरह की मैनिपुलेशन करनी है, मुझे वीडियो को कन्वर्ट करना है, मुझे वीडियो को फॉर्मेट करना है, मुझे वीडियो को अपस्केल करना है, डाउन स्केल करना है, मुझे वीडियो को स्ट्रीम करना है, तो इससे ज़्यादा बढ़िया टूल मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। बहुत पुराना टूल है बट दिस इज़ द बेस्ट वन आउट देयर इन द मार्केट। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, तो जो भी हमारी जो स्ट्रीम है, जो हमारे Node.js सर्वर में आएगी, हम उसको FFmpeg के थ्रू हम उसको एक गिवन RTMP पॉइंट के ऊपर थ्रो करेंगे, ओके? RTMP क्या होता है? RTMP स्टैंड्स फॉर रियल टाइम मैसेजिंग प्रोटोकॉल, ओके? ये प्रोटोकॉल यूज़ होता है जब भी हम लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं। सो फॉर एग्जांपल जैसे यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग के ऊपर कैसा होता है, मी एज अ क्रिएटर, ओके, मी एज अ कंटेंट क्रिएटर, हम अपनी फीड को एक RTMP के ऊपर थ्रो करते हैं। ये RTMP सर्वर इस केस में किसका होगा? यूट्यूब का होगा, राइट? ये कोई भी RTMP सर्वर हो सकता है, ये आपका सर्वर हो सकता है, ये फेसबुक का सर्वर हो सकता है, कोई भी एक RTMP सर्वर होगा, हम उसके ऊपर अपनी फीड को थ्रो करते हैं, ओके? सो दैट मीन्स यहाँ पर हम इस केस में यूट्यूब की एग्जांपल ले लेते हैं, तो यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं यूट्यूब को। तो यहाँ पे इस केस में हम क्या करेंगे, हम यूट्यूब के
आरटीएमपी सर्वर के ऊपर आरटीएमपी सर्वर के ऊपर हम यूज़र की फीड को थ्रो करेंगे एंड यूट्यूब का जो आरटीएमपी सर्वर होगा वो बाकियों को दिखाने का काम कर लेगा। सो यूट्यूब विल हैंडल कि किसको किस फॉर्मेट में दिखाना है, उसको रिकॉर्ड कैसे करना है, लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, तो वो सब चीज़ें यूट्यूब विल हैंडल। तो ये हमारा बहुत ही एक हाई लेवल डिज़ाइन रहने वाला है दैट ब्राउज़र से हम फीड को लेंगे, हमारे नोड जे सर्वर को सेंड करेंगे, एफएफएमपेग के थ्रू हम उसको आरटीएमपी के ऊपर थ्रो करेंगे। ओके, सो दिस इज द हाई लेवल ओवरव्यू। अब इस पर्टिकुलर आर्किटेक्चर में कुछ चैलेंजेस हैं जिसके बारे में हम अभी डिस्कशन करेंगे, बट उससे पहले वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज दैट आरटीएमपी काम कैसे करता है। ओके, सो आरटीएमपी के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो ये एक आर्टिकल है जो मुझे मिला था, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आप इसको पढ़ सकते हो। दैट आरटीएमपी इज अ रियल टाइम मैसेजिंग प्रोटोकॉल एंड जितनी भी हमारी वीडियो लाइव स्ट्रीमिंग होती है तो उसके अंदर ये आरटीएमपी टेक्नोलॉजी यूज होती है। ओके, आरटीएमपी वर्क कैसे करता है, आप कैप्चर करते हो एंड आप उसको किसी भी तरीके से एक आरटीएमपी सर्वर के ऊपर थ्रो करते हो। ओके, ये जो तरीका है लाइक किस तरह से आप उसको थ्रो करोगे आरटीएमपी सर्वर के ऊपर, ये एंटायरली आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आरटीएमपी सर्वर क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है, उसको इनकोड करता है। फॉर एग्जांपल मोबाइल्स के लिए डिफरेंटली इनकोड हो सकता है, राइट, आईपैड्स के लिए डिफरेंटली, बड़े मशीन्स के लिए डिफरेंटली, तो वो उसको अलग अलग चंक्स को अलग अलग तरीके से प्रोसेस करता है सो दैट जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उन सबको एक बहुत ही अच्छा सीमलेस व्यू मिल सके। ओके, तो दिस इज द आरटीएमपी, तो आप आरटीएमपी को यहाँ से पढ़ सकते हो दैट आरटीएमपी किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, गोइंग बैक, इसके अंदर एक प्रॉब्लम क्या है कि जब हम अपनी फीड को कैप्चर कर रहे हैं, जब हम यूज़र की फीड को कैप्चर कर रहे हैं, तो वो जो फीड है, वो जो स्ट्रीम है, वो उसका जो टाइप होता है वो क्या होता है, एक स्ट्रीम। करेक्ट, वो एक स्ट्रीम है। क्या हम एक स्ट्रीम को टीसीपी के ऊपर, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के ऊपर, हम कहीं पे सेंड कर सकते हैं? नहीं, उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, यूडीपी प्रोटोकॉल, वेब आरटीसी। करेक्ट, अगर आपने मेरी वेब आरटीसी वाली वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा दैट एक वीडियो को एक सोर्स से दूसरे सोर्स में ट्रांसफर करने के लिए हम यूडीपी प्रोटोकॉल का यूज करते हैं इन केस ऑफ वीडियोस। करेक्ट, लेकिन इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जो आरटीएमपी प्रोटोकॉल है ये यूडीपी के ऊपर वर्क नहीं करता। आरटीएमपी एक टीसीपी प्रोटोकॉल है। सो आरटीएमपी क्या है, एक टीसीपी प्रोटोकॉल। तो इस पर्टिकुलर सीन में सबसे पहला चैलेंज जो आएगा दैट हमें इस यूजर स्ट्रीम को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। इस स्ट्रीम को हमें बाइनरी डेटा में कन्वर्ट करना है सो दैट मैं टीसीपी के ऊपर, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के ऊपर, इस स्ट्रीम को मैं अपने नोड.js सर्वर को दे सकूं एंड ये नोड.js सर्वर इस बाइनरी डेटा को हमारे एफ एफ एम पैक के थ्रू कोई भी आरटीएमपी सर्वर के ऊपर थ्रो कर सके। ओके, तो एंड फॉर दिस कम्युनिकेशन, जो ये कम्युनिकेशन होता है कि हमें अपनी स्ट्रीम का जो बाइनरी डेटा है उसको नोड.js तक पहुंचाने के लिए हम कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम वेब सॉकेट यूज़ कर सकते हैं, हम सॉकेट आईओ यूज़ कर सकते हैं। तो ये पूरी फ्लेक्सिबिलिटी मैं आपको देता हूँ। ओके, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस पर्टिकुलर थिंग। सो आई होप दैट आपको आर्किटेक्चर हो चुका है क्लियर। अब बढ़ते हैं हम अपने कोडिंग पार्ट के ऊपर। ओके, सो यहाँ पर मैंने एक एम टी वी एस कोड प्रोजेक्ट बना रखा है, सो यू कैन सी दैट ये है हमारा स्ट्रीम यार्ड क्लोन। तो इसको हम बनाना शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहली चीज़ जो हमें रिक्वायर्ड है दैट इज नोड.js आपके पास इंस्टॉल होनी चाहिए। सो यू कैन सी दैट मेरे पास नोड.js इंस्टॉल्ड है, कौन से वर्जन 18 के ऊपर। ओके, सो दिस इज गुड टू गो। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं यान इनिट, यान भी कर सकते हो, एनपीएम भी कर सकते हो, हाउस एवर यू वांट टू डू इट। ओके, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ यान इनिट, स्ट्रीम यार्ड क्लोन वर्जन 1, डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं, एंट्री पॉइंट, रिपोजिटरी यूआरएल, ऑथर, एवरीथिंग एंटर। सो ये क्या करेगा, मेरे लिए एक पैकेज डॉट जेसन बना देगा। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले एक सर्वर बनाना है। करेक्ट, तो उसके लिए हम एक्सप्रेस को यूज़ करेंगे। सो यान ऐड एंड यहाँ पर एक्सप्रेस, तो ये मैंने एक्सप्रेस को कर लिया इंस्टॉल एंड यहाँ पर हम एक बना लेते हैं इंडेक्स डॉट जी एस फाइल। सो यहाँ पर एक और चीज़ जो मैं चेंज करना चाहूँगा दैट इज़ मैं इसको टाइप करूँगा, इसका जो टाइप है मैं उसको मॉड्यूल करना चाहूँगा बिकॉज मुझे इंपोर्ट स्टेटमेंट्स यूज़ करना ज़्यादा पसंद है इंस्टेड ऑफ रिक्वायर स्टेटमेंट्स। तो टाइप मॉड्यूल। ओके, सो यहाँ पर हम सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं एच टी टी पी फ्रॉम एच टी टी पी। ओके, तो ये मैं बताऊंगा दैट हम एच टी टी पी का यूज़ क्यों कर रहे हैं बिकॉज मुझे इसके अंदर सॉकेट आयो को भी इंप्लीमेंट करना है। फिर हम कर लेते हैं इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। करेक्ट, एंड देन हम एक सर्वर, एक ऐप बना लेते हैं एक्सप्रेस का, तो ये मेरा बन गया एक्सप्रेस का एप्लीकेशन। करेक्ट, उसके बाद हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर एक सर्वर बना लेते हैं। सो सर्वर इज इक्वल्स टू एच टी टी पी डॉट क्रिएट सर्वर एंड इसके अंदर हम अपने एप्लीकेशन को कर देंगे पास। करेक्ट, फाइनली हम बोल सकते हैं सर्वर डॉट लिसन, कौन से पोर्ट के ऊपर लिसन करना है, लेट से मुझे लिसन करना है 3000 के ऊपर। ओके, 3000 के ऊपर हम लिसन करेंगे एंड यहाँ पर आई कैन डू कंसोल डॉट लॉग एच टी टी पी सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट, एंड कौन से पोर्ट के ऊपर, हमने 3000 को हार्ड कोड कर दिया।
करेक्ट? तो ये इससे मेरा सर्वर हो चुका है सेटअप। अब यहाँ पर हम एक पब्लिक डायरेक्टरी बना लेते हैं जिसके अंदर हमारी सारी HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट की फाइल्स आएँगी। तो इसको यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पर एक मिडलवेयर लगाना होगा, दैट इज़ express.static, एंड यहाँ पर मुझे इस पब्लिक डायरेक्टरी का पाथ देना है। सो उसके लिए हम इंपोर्ट करेंगे पाथ मॉड्यूल, सो इंपोर्ट पाथ फ्रॉम पाथ, ओके, एंड यहाँ पर आई कैन से express.static path.resolve ./public। तो अब क्या होगा, जितनी भी मेरी HTML CSS की फाइल्स हैं उसको मैं इस पब्लिक डायरेक्टरी के अंदर रख सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पर index.html को बनाना स्टार्ट करते हैं। एक और चीज़ करना है हमें, एक dev कमांड को भी हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम जाएंगे स्क्रिप्ट्स, स्क्रिप्ट्स के अंदर एक dev कमांड होगा जिससे हम नोड मॉन करेंगे। सो नोड मॉन index.js, करेक्ट, एंड नोड मॉन यूज़ करें तो नोड मॉन को भी इंस्टॉल कर लेते हैं एज अ dev डिपेंडेंसी। सो यान ऐड नोड मॉन -d, करेक्ट। सो इससे क्या होगा, ये dev डिपेंडेंसी ऐड हो जाएगी नोड मॉन की, करेक्ट। सो यू कैन सी नोड मॉन dev डिपेंडेंसी। अब जैसे मैं यहाँ यान dev करूँगा तो यू विल सी दैट नोड मॉन स्टार्ट हुआ, HTTP सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट 3000, बहुत बढ़िया, ओके। सो एक बार ओपन करके देखते हैं दैट लोकल होस्ट 3000 के ऊपर हमारा क्या रन कर रहा है। सो लोकल होस्ट 3000, यू कैन सी कुछ भी नहीं है, एक एम्प्टी डॉक्यूमेंट। तो ये बेसिकली इंडेक्स फाइल है जो हमारी वहाँ पर रन कर रही है। सो यहाँ पर एक h1 करके ट्राई करते हैं, h1, एंड यहाँ पर मैं बोलूँगा स्ट्रीम यार्ड क्लोन, ओके, स्ट्रीम यार्ड क्लोन। सो अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, स्ट्रीम यार्ड क्लोन इज कमिंग, कूल। तो यहाँ पर हमारा जो UI है ना वो बहुत ही बेसिक सा रहने वाला है, बिकॉज हम फंक्शनैलिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो UI क्या है, दैट हमें यूज़र को उसकी फीड दिखानी है एंड हमारे पास यहाँ पर एक स्टार्ट का बटन होगा, करेक्ट। सो ठीक है, तो इसको कोड करना स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर एक डिव बना लेते हैं, एक डिव होगा, डिव के अंदर हमारे पास एक वीडियो टैग होगा, करेक्ट। इस वीडियो के अंदर हम यूज़र को उसकी वीडियो दिखाएंगे। इसको हम एक आईडी दे देते हैं, दैट इज़ यूज़र की वीडियो, तो यूज़र वीडियो, ओके। इसको हम बोलेंगे ऑटो प्ले, सो ऑटो प्ले, एंड इसको हम हमेशा म्यूटेड रखते हैं, ओके। म्यूटेड क्यों रखते हैं, बिकॉज हम यूज़र को उसकी खुद की साउंड सुनाना नहीं चाहते, नहीं तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा एको होगा, ओके। दैट इज़ द रीज़न मैंने इसको म्यूटेड मार्क किया। अगर ये म्यूटेड नहीं होगा तो जो भी मैं बोल रहा हूँ मेरे को मेरी ही आवाज़ वापस आएगी। सो म्यूटेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक बटन होगा टू स्टार्ट, तो ये हमारा है बटन, एंड इसको भी हम एक आईडी दे देते हैं, दैट इज दिस स्टार्ट बटन, ओके, स्टार्ट -btn, ओके, कूल। तो अब यहाँ पर हम अपनी स्क्रिप्ट को भी इंजेक्ट कर लेते हैं। सो स्क्रिप्ट, एंड इसमें मैं दूंगा सोर्स स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट डॉट जेएस, ओके। तो एक स्क्रिप्ट डॉट जेएस फाइल भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर इसी फोल्डर के अंदर, पब्लिक के अंदर, एक स्क्रिप्ट डॉट जेएस, तो ये हमारी क्लाइंट स्क्रिप्ट होने वाली है। जितना भी हमारा क्लाइंट साइड कोड है वो स्क्रिप्ट डॉट जेएस में जाएगा, जो हमारा सर्वर का कोड है वो हमारे इंडेक्स डॉट जेएस फाइल के अंदर है। सो हमें क्या करना है, जब भी विंडो लोड होगा, जब भी हमारा एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम रन होगा, हमें यूज़र की वीडियो को पहले ऑन करना है, करेक्ट, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट से विंडो डॉट ऐड इवेंट लिसनर। जब भी हमारा विंडो लोड होता है तो मुझे क्या करना है, मुझे यूज़र की वीडियो को लोड करना है, करेक्ट, मुझे यूज़र की विंडो को लोड करना है, तो सॉरी, मुझे यूज़र की वीडियो को लोड करना है। सो बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर हम एक एसिंक्रोनस फंक्शन लेंगे, करेक्ट। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको आई कैन जस्ट से, मैं एक मिनट यहाँ पर थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आई विल से कॉन्स्ट मीडिया इक्वल्स अवेट navigator डॉट मीडिया डिवाइसेस डॉट गेट यूज़र मीडिया। एंड मुझे क्या क्या चाहिए यूज़र मीडिया में, मुझे ऑडियो चाहिए, दैट इज़ ट्रू, एंड मुझे यूज़र की वीडियो चाहिए, राइट। सो वीडियो को भी हम कर देते हैं ट्रू। तो इससे मुझे क्या मिलेगा, मुझे यूज़र का मीडिया मिल जाएगा। सो आई एम जस्ट सेइंग navigator डॉट मीडिया डिवाइसेस डॉट गेट यूज़र मीडिया, करेक्ट। अब हमें मीडिया मिल चुका है। अब मुझे बस क्या करना है, इस पर्टिकुलर मीडिया को मुझे इसको कहीं पे स्टोर करना है, करेक्ट, मुझे इसको स्टोर करना है। तो अभी के लिए क्या करते हैं, हम सिर्फ यूज़र को उसका मीडिया दिखा देते हैं। तो ये जो हमारा वीडियो टैग था इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक ग्लोबल वेरिएबल बनाएंगे। सो कॉन्स्ट यूज़र वीडियो इक्वल्स डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, करेक्ट, एंड इसके अंदर मैंने दिया यूज़र वीडियो। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं यूज़र वीडियो डॉट src ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू ये पर्टिकुलर मीडिया। तो इससे क्या होगा, जो यूज़र का खुद का मीडिया है हम उसको उसके HTML डॉक्यूमेंट, मतलब कि ब्राउज़र के अंदर शो करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर वापस आके रिफ्रेश करता हूँ, व्हाट यू विल नोटिस इज दैट मेरा जो कैमरा है वो हो चुका है ऑन, सो यू कैन सी मी, एंड यहाँ पर हमारे पास ये स्टार्ट का बटन है। तो ये पर्टिकुलर जो मेरी स्ट्रीम है इसको हमें स्ट्रीम करना है, किसके ऊपर, हमें इसको स्ट्रीम करना है यूट्यूब के ऊपर, ओके, जब यूज़र ये स्टार्ट का बटन दबाएगा। तो अभी तक हमारा एक काम बहुत बढ़िया हो गया, दैट हम यूज़र को उसकी खुद की फीड दिखा पा रहे हैं। कूल, गुड। अब मुझे क्या करना है, इसको एक बार हम बंद कर लेते हैं टैब को, बिकॉज आई डोंट वांट टू कीप माय कैमरा ऑन, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हम यहाँ पर एक बटन, ये जो हमारा स्टार्ट बटन था इसके ऊपर एक इवेंट लिसनर ऐड करेंगे, ओके। सो यहाँ पर मैं बोलूँगा कॉन्स्ट स्टार्ट
बटन इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये हमारा है स्टार्ट बटन। तो स्टार्ट बटन के ऊपर एक इवेंट लिस्नर ऐड करते हैं, ऐड इवेंट लिस्नर। जब भी इसके ऊपर क्लिक होगा, हमें क्या करना है, हमें इस पर्टिकुलर स्ट्रीम को, जो यहाँ पे स्ट्रीम है, जो मीडिया स्ट्रीम है, इसको हमें अपने बैकएंड के ऊपर स्टार्ट करना है, सेंड करना। करेक्ट। बेसिकली अभी तक क्या हो रहा है, अभी तक हमने यूजर को सिर्फ उसकी स्ट्रीम दिखाई। स्टार्ट के ऊपर हम क्या करेंगे, हम इस स्ट्रीम को बैकएंड के ऊपर थ्रो करना स्टार्ट करेंगे यूजिंग सॉकेट आईओ। एंड हमारा बैकएंड क्या करेगा, उसको FFmpeg के थ्रू RTMP सर्वर के ऊपर थ्रो करेगा। करेक्ट। इसमें एक प्रॉब्लम है, ये जो स्ट्रीम है, अगर मैं आपको ये स्ट्रीम के ऊपर होवर करता हूँ, इस स्ट्रीम का टाइप क्या है, मीडिया स्ट्रीम। करेक्ट। क्या मैं मीडिया स्ट्रीम को TCP के ऊपर थ्रो कर सकता हूँ? नहीं, नॉट पॉसिबल। करेक्ट। तो इस केस में मुझे क्या करना होगा, मुझे इस स्ट्रीम को रियल टाइम में रिकॉर्ड करना होगा एंड इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा। जो इसका बाइनरी डेटा होगा, उसको मुझे थ्रो करना होगा हमारे सॉकेट सर्वर के ऊपर। ओके। तो सबसे पहले मुझे इस मीडिया का रेफरेंस चाहिए। तो इस मीडिया के रेफरेंस के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर एक ग्लोबल वेरिएबल बना लेते हैं, स्टेट। इस स्टेट के अंदर हमारे पास एक मीडिया होगा जिसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू होगी नल। जब हमें यूज़र का मीडिया मिल जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, हम स्टेट के अंदर जो मीडिया है उसको हम इक्वल कर देंगे इस पर्टिकुलर मीडिया के अंदर। तो अभी ये जो मीडिया है, ये मुझको ग्लोबली इस पर्टिकुलर चीज़ में अवेलेबल है, राइट। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें उस मीडिया स्ट्रीम का, ये जो हमारी यूज़र की जो मीडिया स्ट्रीम है, इसको मुझे रिकॉर्ड करना है एंड इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे कॉन्स्ट, हम यहाँ पे बोलेंगे कॉन्स्ट मीडिया रिकॉर्डर इक्वल्स टू न्यू मीडिया रिकॉर्डर। तो ये हमारे ब्राउज़र के अंदर ही अवेलेबल होता है एंड इसके अंदर हम यूज़र की स्ट्रीम को पास कर देंगे। तो आई विल जस्ट से स्टेट डॉट मीडिया। तो मैंने क्या किया, यूज़र की जो स्ट्रीम है, मैंने उसको सिंपली इसके अंदर पास कर दिया। करेक्ट। इसके अंदर हमें कुछ ऑप्शंस देनी होती हैं। तो वो ऑप्शंस क्या होते हैं, दैट किस बिट रेट के ऊपर आपको इसको रिकॉर्ड करना है, आपको बिट रेट क्या देना है। करेक्ट। तो आपका ऑडियो बिट रेट क्या होगा, आपका वीडियो बिट रेट क्या होगा, और आपका फ्रेम रेट क्या होगा। सो यहाँ पर हम यहाँ पे इसको सेट कर देते हैं। सो बिट रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जब आप OBS के अंदर भी सेटिंग्स करते हो, तो आप ये बिट रेट्स देते हो। तो यहाँ पर हम 128 kbps का दे रहे हैं बिट रेट, यहाँ पर हम दे रहे हैं 250 kbps का, एंड फ्रेम रेट इज 25। तो इस बिट रेट के ऊपर मुझे चीज़ों को रिकॉर्ड करना है। यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप ये बिट रेट बढ़ा देते हो बहुत ज़्यादा, तो आपके CPU के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस बिट रेट को कम रखते हो, तो वीडियो थोड़ा सा लैगी होगा, लेकिन CPU के ऊपर कम लोड होगा। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, मशीन टू मशीन वेरी करती है। बहुत पावरफुल मशीन के ऊपर हाई बिट रेट आप रख सकते हो। ओके। अब हम क्या करेंगे, इस मीडिया रिकॉर्डर के ऊपर हम एक इवेंट लिसनर सेटअप करेंगे। ओके। तो ये इवेंट लिसनर क्या होगा, डॉट ऐड इवेंट लिसनर, या फिर आई कैन जस्ट से ऑन डेटा अवेलेबल। जब भी हमें डेटा अवेलेबल होगा, जब भी हमें कुछ रिकॉर्डिंग, कुछ बाइनरी डेटा अवेलेबल होगा, हम क्या करेंगे, हम सिर्फ कंसोल डॉट लॉग करते हैं दैट बाइनरी स्ट्रीम अवेलेबल। ओके। तो मैं यहाँ पे सिर्फ कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ एंड यहाँ पर हम बोलेंगे बस इवेंट, ओके, कॉमा इवेंट डॉट डेटा। सो बस बेसिकली मेरे पास यहाँ पर क्या है, मेरे पास यहाँ पर बाइनरी डेटा अवेलेबल है। एंड फाइनली हम बोलेंगे मीडिया रिकॉर्डर डॉट स्टार्ट। ओके। तो हम इसको स्टार्ट कर देंगे एंड कितने स्लाइसेस पे, 25। कूल। तो इसको एक बार टेस्ट करते हैं दैट क्या ये मेरा जो स्टार्ट बटन है, क्या ये मेरे मीडिया को, क्या ये मेरे मीडिया को रिकॉर्ड कर पा रहा है, क्या ये मेरे को बाइनरी डेटा अवेलेबल करवा पा रहा है। सो लेट्स सी। तो वापस चलते हैं। सो लोकल होस्ट 3000 के ऊपर, जहाँ पर हम अपने इंस्पेक्ट को ओपन कर लेते हैं। तो जैसे मैं अपने इंस्पेक्ट को ओपन करता हूँ, व्हाट यू विल नोटिस इज दैट हमारे पास कोई भी कंसोल डॉट लॉग्स नहीं है। करेक्ट। जैसे मैं स्टार्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, तो कुछ तो लैग हो रहा है, बट यू कैन सी, ठीक है, मेरे पास बहुत सारा डेटा अवेलेबल हो रहा है। कैन यू सी, ये सारा क्या है, बाइनरी डेटा। तो मैं इसको फटाफट एंटर कर लेता हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू सी दिस। तो व्हाट डिड यू नोटिस कि मेरे पास बहुत सारा बाइनरी डेटा था। एंड अभी मैं अपनी एक्चुअली CPU यूसेज भी अगर मैं देखता हूँ, तो मेरी CPU यूसेज एकदम से डबल हो गई थी। ओके। बिकॉज मैं साथ साथ ट्यूटोरियल भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एंड मैं साथ साथ ये भी कर रहा हूँ, तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव, CPU इंटेंसिव है। तो अभी जो मेरी CPU यूटिलाइजेशन है, वो एकदम से बहुत ऊपर चली गई थी एंड अब वो एकदम से नीचे आ चुकी है। कूल। तो ये चीज़ तो हमारी बहुत अच्छे से काम कर रही है। हमें क्या करना है, हमें ये जो बाइनरी डेटा है, ये जो हमारा बाइनरी डेटा है, इसे हमें अपने बैकएंड के ऊपर थ्रो करना है। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं सॉकेट आईओ। सो यहाँ पर हम अपने सर्वर को करते हैं हॉल्ट एंड यहाँ पे हम करेंगे यान ऐड सॉकेट डॉट आईओ। तो सॉकेट आईओ लाइब्रेरी को हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके। सो बैकएंड में चलते हैं वापस। तो यहाँ पर हमें पहले इंपोर्ट करना होगा सॉकेट आईओ का सर्वर। सो इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम सॉकेट आईओ। तो यहाँ पर हम करेंगे सर्वर सर्वर एज सॉकेट आईओ। ओके। सॉकेट
आयो, कूल। तो यहाँ पर हम एक सॉकेट आयो का सर्वर बना लेते हैं, आयो इक्वल्स टू सॉकेट आयो, करेक्ट। तो इसको हमें क्या देना है, इसको हमें अपने सर्वर का इंस्टेंस देना है। अब इस आयो को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, हम अपने सॉकेट इवेंट्स को हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आई कैन से आयो डॉट ऑन, जब भी हमारे पास कुछ कनेक्शन होगा, जब भी हमारा कोई सॉकेट कनेक्ट होगा, तो हमारे पास सॉकेट होगा, करेक्ट। हम यहाँ पर सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग सॉकेट सॉकेट कनेक्टेड, ठीक है, बहुत बढ़िया। एंड यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, सॉकेट डॉट आई डी, ठीक है। एंड उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, अभी फिलहाल हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर एक सॉकेट कनेक्टेड है। अब हम फ्रंट एंड पे इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्क्रिप्ट को इंजेक्ट करेंगे। तो ये स्क्रिप्ट क्या होगा, ये स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली हम इसको लेंगे। स्क्रिप्ट हमारे पास कहाँ से आएगी, /socket.io/socket.io.js। ऑटोमेटिकली जब हम अपने सर्वर के ऊपर सॉकेट आयो को इंस्टॉल करते हैं, तो सॉकेट आयो ऑटोमेटिकली हमारे लिए ये वाला पाथ रजिस्टर कर देता है। तो यहाँ से मेरे पास सॉकेट आयो फ्रंट एंड पे भी अवेलेबल होगा, करेक्ट। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे स्क्रिप्ट डॉट जेएस के अंदर हम यहाँ पर एक आयो का इंस्टेंस बनाएंगे। सो कॉन्स्ट आयो इक्वल्स, सॉरी, कॉन्स्ट सॉकेट इक्वल्स आयो, ओके। सो आयो फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है। अब अगर हम इसको रन करते हैं, तो मेरे पास कंसोल डॉट लॉग आना चाहिए जब भी हमारा सॉकेट कनेक्ट होता है। सो यान डेव करते हैं। सो यान डेव से लोकल होस्ट इज रनिंग, वेरी गुड। सो लोकल होस्ट 3000 के ऊपर चलते हैं, सो विल सी सॉकेट कनेक्टेड। तो जब भी मैं इसको कनेक्ट करता हूँ रिफ्रेश करके, मेरा सॉकेट कनेक्ट हो रहा है, बहुत बढ़िया, ओके। अब बस मुझे क्या करना है, मुझे इस पर्टिकुलर स्ट्रीम को हमारे बैकएंड के ऊपर सेंड करना है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे सॉकेट डॉट एमिट, एमिट, इसको हम बोलेंगे बाइनरी, बाइनरी डेटा बोल सकते हैं, बाइनरी स्ट्रीम बोल सकते हैं। तो इसको हम बोल देते हैं बाइनरी स्ट्रीम। एंड हम डेटा क्या सेंड करेंगे, इवेंट डॉट डेटा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे ही मेरे पास यहाँ पर मीडिया रिकॉर्डर का डेटा अवेलेबल होता है, मैं उसको अपने सॉकेट के ऊपर सेंड कर रहा हूँ एज अ बाइनरी स्ट्रीम, राइट, एज अ बाइनरी स्ट्रीम। अब हम क्या करेंगे, इस बाइनरी स्ट्रीम का जो इवेंट लिसनर है वो हम यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। सो आई कैन से सॉकेट डॉट ऑन, जब भी हमारे पास बाइनरी स्ट्रीम आता है, इवेंट को हम रजिस्टर करते हैं बाइनरी स्ट्रीम, तो हमारे पास यहाँ पर एक स्ट्रीम आएगी, करेक्ट। यहाँ पर हमारे पास वो बाइनरी डेटा आएगा। अभी के लिए हम एक काम करते हैं, कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं दैट बाइनरी स्ट्रीम इज कमिंग। सो बाइनरी स्ट्रीम इनकमिंग। सो लेट्स सी क्या हमारे सर्वर के ऊपर ये पॉसिबल हो पा रहा है। सो अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करके लोकल होस्ट 3000 को ओपन करता हूँ, सो यू विल सी दैट ओके, मेरी वीडियो ऑन हो गई है, लेकिन हमारे पास कोई भी बाइनरी स्ट्रीम नहीं है। जैसे ही मैं स्टार्ट का बटन दबाऊंगा, हमारे पास बाइनरी स्ट्रीम आना स्टार्ट हो चुका है। सो यू कैन सी दैट ये बहुत फास्ट फास्ट जा रहा है, ओके। तो इसको फटाफट कैंसिल करते हैं, एल्स जो मेरा सीपीयू है वो बहुत ऊपर चला जाएगा, ओके, बिकॉज येस दिस इज सीपीयू इंटेंसिव, ओके, कूल। सो ये वाला हमने काम कंप्लीट कर लिया। अब बस मुझे क्या करना है, मुझे इस स्ट्रीम को एफएफएम पैक के ऊपर थ्रो करना है, करेक्ट। अब अगर मुझे इस चीज़ को करना है एफएफएमपेग के थ्रू सेंड करना है, तो उसके लिए मेरी मशीन के ऊपर एफएफएमपेग इंस्टॉल होना चाहिए, विच इज़ गुड। बट द प्रॉब्लम इज दैट अगर मैं अपनी मशीन के ऊपर एफएफएमपीजी को सेटअप करने बैठूंगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, करेक्ट। बिकॉज एफएफएमपीजी को सेटअप करना इज़ नॉट दैट सिंपल, इसमें बहुत से प्रॉब्लम्स आती हैं। तो यहाँ पर बेस्ट सिनारियो क्या है, दैट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डॉकर, ओके। तो डॉकर को यूज़ करते हैं। सो डॉकर को यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले रूट में एक डॉकर फाइल बनाना होगा। सो डॉकर फाइल, सो डोंट वरी अगर आपको डॉकर नहीं आता तो आप मेरी डॉकर सीरीज देख सकते हो, तो एंड फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो डॉकर फाइल के अंदर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर बेस इमेज यूज़ करेंगे उबुंटू, ओके। इसके अंदर हम कुछ कमांड्स को रन करेंगे। सबसे पहली कमांड होगी दैट हम इसको अपडेट करेंगे, हमारे मशीन को अपडेट करेंगे। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम कर्ल को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। कर्ल क्या एक CLI यूटिलिटी है। देन हमें इसके अंदर Node.js को सेटअप करना है, तो हम इसके अंदर Node.js वर्जन 18 को सेटअप कर लेंगे। Node.js 18 को सेटअप करने के बाद बेसिकली दिस इज़ नॉट Node.js सेटअप, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपडेट करेंगे, फिर हम फाइनली अपनी मशीन को करेंगे अपग्रेड, ओके। एंड हम यहाँ पर दो चीज़ों को लास्ट में इंस्टॉल करेंगे। इस मशीन के अंदर हम Node.js को इंस्टॉल करेंगे एंड FFmpeg को इंस्टॉल करेंगे, कूल। हम अपनी वर्किंग डायरेक्टरी को सेटअप कर लेते हैं एज अ home/app, ठीक है। उसके बाद हम इस मशीन के अंदर क्या करेंगे, रन कर देंगे दिस थिंग npm install -g nodemon, ओके। तो ये हम इंस्टॉल कर रहे हैं nodemon इस मशीन के अंदर, एंड उसके बाद हमारी कमांड क्या होगी, nodemon index.js, ओके। तो ये मेरी डॉकर फाइल बन गई जिसके अंदर हम इस मशीन को रन कर सकते हैं। एंड इस पर्टिकुलर कोड को जो FFmpeg की जरूरत है वो इस पर्टिकुलर डॉकर के अंदर इंस्टॉल्ड है, कूल, ठीक है। अब एक काम करते हैं, फटाफट एक डॉकर फाइल भी, डॉकर कंपोज भी बना लेते हैं, डॉकर कंपोज। सो डॉकर
compose.yml फाइल। सो डॉकर कंपोज के अंदर हमारे पास क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी, बहुत सिंपल होगा। हम एक सर्विस बनाएँगे, ठीक है? तो हमें सबसे पहले यहाँ पर एक सर्विसेज़ बनाना है। हमारे पास एक एप्लीकेशन सर्विस होगा, जिसके अंदर हमारा ये सर्वर रन करेगा। इसको हमें क्या देना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गिव द बिल्ड। तो बिल्ड के अंदर हमारे पास यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट क्या है, डॉट, एंड डॉकर फाइल क्या है, ये वाली डॉकर फाइल, ओके। इसके अंदर हम एक वॉल्यूम माउंटिंग करेंगे। तो वॉल्यूम माउंटिंग के अंदर मैं जो करंट डायरेक्टरी है, जो मेरा एक करंट डायरेक्टरी का कोड है, इसको मैं माउंट कर दूंगा स्लैश होम स्लैश ऐप के ऊपर, बिकॉज हमने यहाँ पर वर्किंग डायरेक्टरी क्या रखा था, स्लैश होम स्लैश ऐप। कूल। एंड कौन सा पोर्ट मुझे एक्सपोज करना है, हमारा जो एप्लीकेशन है वो रन करता है पोर्ट नंबर 3000 के ऊपर। सो हमें 3000 को हमें मैप करना है 3000 के ऊपर। तो ये हमारे हो गया पोर्ट मैपिंग, बहुत बढ़िया। तो हमारा जो डॉकर फाइल है वो भी बन गया। अब इस कोड को हमें डॉकर फाइल के थ्रू चलाना है, ठीक है। अगर मैं इसको डायरेक्टली रन करूंगा तो इस कोड के अंदर जो अभी हम FFmpeg यूज करने वाले हैं वो नहीं चलेगा, करेक्ट। लेकिन हम इसको डॉकर के थ्रू चलाएंगे। तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जो मेरी लोकल मशीन है, इसके अंदर FFmpeg इंस्टॉल नहीं है, करेक्ट, नहीं चल रहा, बहुत बढ़िया। एक बार जरा डॉकर को भी ऑन कर लेते हैं, बिकॉज मेरा डॉकर बंद पड़ रहा है। अब हमें यहाँ पर करना क्या है, जब हमारे पास बाइनरी स्ट्रीम आती है तो कहना है दैट मुझे उसको FFmpeg के ऊपर सेंड करना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, जस्ट अ सेकेंड। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पर एक चाइल्ड प्रोसेस को इंपोर्ट कर लेना है, ओके। तो हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे स्पॉन। स्पॉन से क्या कर सकते हैं, हम एक चाइल्ड प्रोसेस को स्पॉन कर सकते हैं। हमें यहाँ पर FFmpeg को स्पॉन करना है, करेक्ट। उसके बाद मुझे यहाँ पर कुछ ऑप्शंस चाहिए, ठीक है। ऑप्शंस क्या होते हैं, इन ऑप्शंस को हम यूज़ करेंगे हमें अपनी लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए। तो यहाँ पे ये हमारी ऑप्शंस हैं। तो ये ऑप्शंस हमें देनी है हमारे FFmpeg को, ठीक है। तो ये ऑप्शंस जो है आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होंगी। तो ये ऑप्शंस क्या है, इसमें बेसिकली हमने फ्रेम रेट्स एंड ऑल वो सब, बिट रेट्स एंड ऑल वो सब सेटअप किए हुए हैं। एंड लास्ट में हमारे पास RTMP का URL है, दैट मुझे कहाँ पर अपनी स्ट्रीम को सेंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये यूट्यूब का RTMP है, एंड इसके अंदर हमें अपनी API की भी डालनी होगी, जो हम अभी यूट्यूब से लेंगे, ओके। तो ये पूरी ऑप्शंस क्या कहती हैं कि जो भी मैं तुम्हें वीडियो दूंगा, जो भी मैं तुम्हें बिट स्ट्रीम दूंगा, उसे तुम्हें इस ऑप्शंस को यूज करके, इस बिट रेट को यूज करके, इस ऑडियो कोडेक को यूज करके तुम्हें क्या करना है, उसको RTMP के ऊपर थ्रो करना है। आप यहाँ पर RTMP के ऊपर थ्रो कर सकते हो, आप उसको एक फाइल के अंदर स्टोर भी करवा सकते हो। लेट्स से आपको कोई RTMP स्ट्रीमिंग नहीं करना, आपको उस फाइल को रिकॉर्ड करना है, आपको यूजर की जो स्ट्रीम है उसको एक एज अ MP4 रिकॉर्ड करना है। तो आप यहाँ पे फाइल का पाथ दोगे, तो वो क्या होगा, वो रिकॉर्ड होकर एक फाइल में बन जाएगा। बट मुझे यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करना है, मुझे यहाँ पे उसको फाइल नहीं बनानी है, मुझे उसको RTMP के ऊपर थ्रो करना है। तो यहाँ पे मेरा RTMP का URL है, करेक्ट, ये यूट्यूब का URL है। एंड ये मुझे कहाँ से मिला, ये मैं आपको अभी बताऊंगा। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक कमांड बनाएंगे, ओके। हम यहाँ पर एक कमांड बनाएंगे। तो यहाँ पर आई कैन से const ffmpeg process equals to spawn ffmpeg options। तो ये मैंने ऑप्शंस इसके अंदर पास कर दी। अगर मैं इस कोड को अपनी मशीन के अंदर रन करूंगा तो यहाँ पर हमारे पास एक एरर आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे yarn dev करता हूँ तो हमारे पास एरर आएगा दैट हे मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता, बिकॉज हमारी मशीन के अंदर FFmpeg तो इंस्टॉल्ड ही नहीं है, करेक्ट, इंस्टॉल्ड ही नहीं है। तो मुझे इस फाइल को, इस कोड को डायरेक्टली रन नहीं करना है, मुझे इसको रन करना है डॉकर कंपोज के थ्रू, ओके। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ पर बोलेंगे sudo, बिकॉज आई एम ऑन मैक, अगर आप विंडोज़ के ऊपर हो तो sudo की ज़रूरत नहीं है, डॉकर कंपोज अप एंड एंटर। तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इस डॉकर कंपोज फाइल को रीड करेगा। तो मुझे यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर करना है। तो ये डॉकर फाइल को रीड करेगा, सबसे पहले इसको बिल्ड करेगा, ओके, जिसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो यू कैन सी दैट बिल्डिंग हो गया। एंड अब मेरा ये जो लोकल होस्ट के पोर्ट 3000 है, ये रन कर रहा है, करेक्ट, बिकॉज उसको FFmpeg मिल गया, बिकॉज हमने इस डॉकर फाइल के अंदर FFmpeg को इंस्टॉल किया था। अब अगर मैं लोकल होस्ट 3000 के ऊपर जाऊंगा तो ये जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन है ये मेरे डॉकर के अंदर चल रहा है, ठीक है। ये मेरी मशीन के ऊपर नहीं चल रहा, ये मेरे डॉकर के अंदर चल रहा है, बहुत बढ़िया। अब बस हमें लास्ट में क्या करना है, दैट जब भी हमें स्ट्रीम मिलेगी, देखो जब भी हमें स्ट्रीम मिलेगी, मुझे उस स्ट्रीम को मुझे उस स्ट्रीम को FFmpeg के अंदर इंजेक्ट करना है, करेक्ट, दैट इज व्हाट आई हैव टू डू। तो बहुत सिंपल है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे बोलेंगे FFmpeg process डॉट stdin डॉट राइट, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम ये जो स्ट्रीम का डेटा इसको हम यहाँ पे राइट कर देंगे, ओके, दैट्स इट। एंड देन एक कॉल बैक फंक्शन। तो ये कॉल बैक फंक्शन मुझे क्या बताएगा, दैट अगर कुछ एरर हुआ, अगर कुछ भी एरर हुआ तो उस एरर को हम यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग कर लेंगे, ओके, कंसोल डॉट लॉग दैट एरर।
समथिंग वेंट रॉन्ग, तो यहाँ पर हम एरर को देख सकते हैं। तो देखो क्या हो रहा है, यूज़र अपनी स्ट्रीम को मुझे सॉकेट के थ्रू दे रहा है एंड इसको मैं अपने FFmpeg प्रोसेस के अंदर डाल रहा हूँ। ये FFmpeg प्रोसेस FFmpeg को स्पॉन करता है एंड उसके अंदर हम इस RTMP के ऊपर थ्रो करेंगे। बहुत बढ़िया। एक और चीज़ हम करेंगे, दैट इज़ यहाँ पर हम अपने कुछ इवेंट लिसनर्स को रजिस्टर कर लेते हैं कि जब भी इस प्रोसेस के अंदर कुछ भी आउटपुट आता है तो मैं उसको console.log करके देखना चाहता हूँ दैट व्हाट इज़ माय console.log। ठीक है, दैट मेरी FFmpeg प्रोसेस सही से काम तो कर रही है ना। सिमिलरली हम यहाँ पर एक और इवेंट लिसनर बनाएंगे दैट जब भी FFmpeg प्रोसेस के ऊपर कोई भी डेटा होगा तो हम उसको भी देख सकते हैं, जस्ट इन केस देयर इज एनी एरर। एंड अगर मेरी ये प्रोसेस क्लोज हो जाती है तो हम बोल सकते हैं दैट हमारी प्रोसेस क्लोज हो गई। ठीक है, तो यू कैन सी दैट मेरा FFmpeg बिल्कुल रेडी है, लेकिन अभी उसके ऊपर हम कुछ भी थ्रो नहीं कर रहे हैं। तो टेस्ट करें इस चीज़ को। ठीक है, टेस्ट करते हैं। उसके लिए व्हाट आई विल डू इज़ मुझे यहाँ पर एक अलग एक यूट्यूब ओपन करना होगा बिकॉज मुझे एक लाइव स्ट्रीमिंग का की चाहिए, करेक्ट। यहाँ पर व्हाट आई विल डू इज़ आई विल गो टू studio.youtube.com। ठीक है, तो ये ना मेरा एक बहुत पुराना चैनल है, इसको मैं यूज़ भी नहीं करता। तो यहाँ पर हम जाएंगे अपने यूट्यूब स्टूडियो के अंदर एंड यहाँ पर मैं यहाँ पे ओपन करूँगा गो लाइव के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे हम गो लाइव के ऊपर क्लिक करते हैं। तो ये मुझे कहाँ से मिला, अगर आप यूट्यूब के ऊपर जाते हो तो आप जस्ट सिंपल यूट्यूब ओपन करो एंड यूट्यूब के अंदर आप अपनी प्रोफाइल फोटो के ऊपर क्लिक करके, प्रोफाइल फोटो के ऊपर क्लिक एंड यहाँ पर आप जा सकते हो यूट्यूब स्टूडियो के ऊपर। सो ये है मेरा यूट्यूब स्टूडियो, करेक्ट। यूट्यूब स्टूडियो के अंदर जाने पर आप यहाँ पर क्लिक करोगे लाइव, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना गो लाइव। तो गो लाइव के अंदर जैसे हम आते हैं तो यू विल सी दैट अभी हम लाइव नहीं हैं एंड मेक श्योर दैट हम इसको प्राइवेट रखें। ओके, बिकॉज नहीं तो सभी को नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो मैं इसको प्राइवेटली कर रहा हूँ, लेकिन आप इसको एडिट करके पब्लिकली भी स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। ओके, लेकिन मैं इसको अभी प्राइवेट रखूंगा। इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें ये कॉपी करनी है। डू यू सी दिस स्ट्रीम, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी RTMP स्ट्रीम क्या होने वाली है, ये है मेरी RTMP स्ट्रीम। एंड उसके बाद मेरे को अपनी स्ट्रीमिंग की को कॉपी कर लेना है एंड मेक श्योर आप इसको रीसेट करो बाद में। ओके, बिकॉज ये बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। अगर ये लीक होगी तो आपके बिहाफ पे कोई भी आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग कर सकता है। ओके, एंड टेक्निकली हमें ये चीज़ जो है ना यूज़र से लेना चाहिए, करेक्ट। हमें ये यूज़र से इनपुट लेना चाहिए दैट आप अपनी की दो तो हम उसको उसके यूट्यूब चैनल के ऊपर स्ट्रीम कर सकते हैं। बट ठीक है, अभी के लिए हम हार्ड कोड कर लेते हैं। सो यू कैन सी दैट मैं यहाँ पर लाइव नहीं हूँ एंड अगर हम इसका URL भी कॉपी कर लेते हैं एंड मैं इसको एक अलग टैब में ओपन करता हूँ तो व्हाट यू विल नोटिस इज दैट ठीक है, आई एम नॉट लाइव, करेक्ट। मैं यहाँ पर लाइव नहीं हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अगर मैं लोकल होस्ट 3000 ओपन करता हूँ तो मेरे को पहले खुद की स्ट्रीम दिखेगी। बहुत बढ़िया। मैं क्या चाहता हूँ दैट जैसे मैं स्टार्ट के ऊपर क्लिक करूँ, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं एंड इसको भी हम एक यहाँ पर टैब में ले आते हैं। सो व्हाट आई वांट इज़ दैट जैसे मैं इस लाइव के ऊपर स्टार्ट करूँ तो मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर लाइव चला जाऊँ, करेक्ट। सो इस केस में यू कैन सी दैट अभी हमारे सर्वर के ऊपर कुछ भी नहीं है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा स्टार्ट के ऊपर, स्टार्ट के ऊपर क्लिक किया, सी हमारा FFmpeg के थ्रू ऊपर जा रहा है। बहुत बढ़िया। एंड अभी अगर आप देखोगे मैं यहाँ पर लाइव हो जाऊँगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ी-सी लेटेंसी होती है। सो यू कैन सी दैट आई एम लाइव। मैं यूट्यूब के ऊपर लाइव हूँ। यू कैन सी मैं लाइव हूँ एंड थोड़ी देर में दैट मेरे को खुद की स्ट्रीम भी दिखेगी। सो यू कैन सी दैट मेरे को खुद की स्ट्रीम दिख रही है एंड I'm यहाँ live. पर भी आई कैन सी आई एम लाइव। तो मैं इसको म्यूट कर लेता हूँ, नहीं तो मुझे खुद का बहुत एको होगा। सो यू कैन सी दैट इस तरह से हम यूट्यूब के ऊपर जा सकते हैं लाइव। तो अभी मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर लाइव हूँ, तो मैं यहाँ से उसको कंट्रोल कर रहा हूँ, करेक्ट। तो मेरा जो फ्रंट एंड है वो ये है। तो अगर मुझे लाइव जाना है तो मैं यहाँ से लाइव जा सकता हूँ एंड यू कैन सी दैट मैं अपने यूट्यूब के ऊपर लाइव हूँ। अगर हम स्ट्रीमिंग की हेल्थ देखते हैं तो हमारा स्ट्रीमिंग हेल्थ है एक्सीलेंट। यू कैन सी हम किस बिट रेट के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। एंड अभी मेरे कितने यूज़र्स हैं, अभी मेरे को एक यूज़र्स है। सो यू कैन सी दैट इस तरह से स्ट्रीम यार्ड्स एंड और सारे एप्लीकेशंस वर्क करते हैं। सो हमारी जो स्ट्रीम थी, जो हमारी ये वाली स्ट्रीम है, इसको हमने क्या किया, इसको हमने मीडिया रिकॉर्डर के थ्रू बाइनरी में कन्वर्ट किया, बैक एंड पसंद किया, FFmpeg के ऊपर थ्रो किया एंड उसने मेरे RTMP मेरे यूट्यूब RTMP के ऊपर थ्रो कर दिया। एंड यू कैन सी दैट यहाँ पर थोड़ी सी लेटेंसी है विच इज़ ओके। यहाँ पे लेटेंसी होती है, ठीक है। दैट इज़ हाउ RTMP वर्क्स। अभी हम इसको करते हैं बंद। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अपने सर्वर को हॉल्ट कर देता हूँ, Ctrl+C कर देता हूँ, सो विल सी दैट मेरा सर्वर हो जाएगा बंद एंड मेरी जो लाइव स्ट्रीम है वो ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगी बिकॉज इसको फीड मिलनी बंद हो जाएगी, करेक्ट। इसको फीड मिलनी बंद हो जाएगी। सो लेट्स सी इफ इट वर्क्स। तो मेरा जो सर्वर है वो बंद हो चुका है, तो अभी ये जो एक्सीलेंट कनेक्शन है इट शुड गो अवे। सो लेट्स सी। सो Ctrl+C हो गया, बंद हो गया। तो अभी वो काफ़ी पीछे चल रहा है बट ठीक है, सून इट विल बी एंडेड। अब बात करते हैं दैट पीयूष, ये जो हमने अभी एप्लीकेशन बनाया है ये ना सिंगल यूज़ के लिए तो बहुत बढ़िया है, इसको हम स्केल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सो नाउ व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। ओके, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो
आपने मेरी ईसीएस वगैरह वाली बहुत सारी वीडियोज़ देखी हैं, इसके अंदर हमने डॉकर के ऊपर बहुत बातें की हैं। व्हाट आई वांट ना, जब भी एक यूज़र हमारे एप्लीकेशन पे आए, आप हर यूज़र के लिए ना एक डॉकर कंटेनर स्पिन करो। यानी कि एक यूज़र के लिए एक डॉकर कंटेनर स्पिन होगा। एक डॉकर कंटेनर क्या करेगा, हम अगर हमारे पास लेट्स से 5 क्लाइंट्स आते हैं, तो हम 5 डॉकर कंटेनर स्पिन करेंगे। हर यूज़र को उसके कंटेनर के साथ कनेक्ट कर देंगे। जब वो स्ट्रीमिंग के ऊपर क्लिक करेगा, तो उसका खुद का कंटेनर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग इट लाइव। एंड जब वो यूज़र स्टॉप कर देगा, जब वो अपनी लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर देगा, तो हम उसका कंटेनर डिस्ट्रॉय कर देंगे। इससे क्या होगा, बिकॉज़ ये एक सीपीयू इंटेंसिव टास्क है, करेक्ट? इससे क्या होगा, अगर आप एक ही सर्वर को यूज़ करोगे, तो बहुत हाई चांसेस है दैट आपका जो प्रोसेस है, आपकी जो नोड.जेएस प्रोसेस है, वो बहुत जल्दी किल हो जाएगी, ठीक है? सो व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इज़, नंबर 1, आप एक बहुत अच्छा सा यूआई बनाओ, आप रिएक्ट वगैरह का यूज़ कर सकते हो, बहुत ही एक बढ़िया सा यूआई बनाओ, उसमें स्टार्ट का भी दो, स्टॉप का भी दो, एंड बस आपको क्या करना है, आपको इसको और अच्छे से कंटेनराइज़ करना है कि फॉर वन यूज़र एक ही डॉकर कंटेनर हो। एंड ये जो इनपुट है, ये जो हमने यहाँ पे जो आरटीएमपी यूआरएल जो हमने यहाँ पर हार्ड कोड किया है, आप इसको यूज़र के थ्रू इनपुट लो, दैट हे पहले आप मुझे अपने यूट्यूब का आरटीएमपी यूआरएल दो, फिर उसके बाद आप यूज़र की वीडियो को ऑन करो, स्टार्ट करने पे आप उसको स्ट्रीम करना स्टार्ट कर दो। तो क्या आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हो? तो इट विल बी वेरी, वेरी, वेरी ग्रेट, ठीक है? तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, तो ये आपको इम्प्लीमेंट करना है। बाकी आई होप दैट आपको आरटीएमपी के बारे में समझ आ गया होगा, दैट आरटीएमपी कैसे वर्क करता है, ठीक है? किस तरह से हम खुद का एक स्ट्रीम यार्ड काइंड ऑफ अ क्लोन बना सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।